झारखंड विधानसभा के शीतकालीन सत्र का आज पहला दिन रहा और सबसे पहले शोक प्रस्ताव सदन के भीतर रखा गया और उसके बाद लगातार बीजेपी की तरफ से जो साहेबगंज जिले में एक आदिवासी लड़की की हत्या हुई है उसके विरोध में मांग होती रही कि हत्यारे को फांसी की सज़ा दी जाए और सरकार इस पर अपना पक्ष रहे। वहीं मुख्यमंत्री ने ये कहा कि बीजेपी लाश पर सियासत करती है। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं बीजेपी विधायक। सर, क्या कहेंगे आप? मुख्यमंत्री ने जिस तरह से आप लोगों पर आरोप लगाया कि लाश पर बीजेपी सियासत करती है। देखिए, अभी ये जो गठबंधन की सरकार चल रही है इसका एक ही लक्ष्य है, किसी तरीके से कांग्रेस और अल्पसंख्यकों को दूर करना। आपने अभी थोड़े दिन पहले देखा होगा कि गौ हत्या के बारे में मुख्यमंत्री जी ने क्या बयान दिया कि भाई गौ के जो गाय का जो ट्रांसपोर्ट होता है उसको पुलिस नहीं पकड़ेगी, जबकि इस राज्य में गौ हत्या निषेध का कानून बना हुआ है। इसके पहले आपने देखा होगा कि विधानसभा में नमाज कक्ष का आवंटन, उसके बाद ये सर्वविदित है कि पूरे झारखंड में बांग्लादेशियों का एक तरीके से कहिए तो ये आशियाना हो गया, आश्रय स्थल हो गया है। बांग्लादेश से लोगों को यहाँ लाया जा रहा है, बसाया जा रहा है और कोशिश की जा रही है कि डेमोग्राफी जो है विधानसभा की वो चेंज हो ताकि ये चुनाव में इनको लाभ मिल सके। इसीलिए अभी एक बहुत बड़ा मुहिम चल रहा है, इसको हम लोगों ने समय समय पर उठाया है कि एक अल्पसंख्यक समुदाय के जो लोग हैं, चूंकि उनको प्रोटेक्शन है कि वो एक से ज़्यादा शादियाँ कर सकते हैं, इनोसेंट ट्राइबल लड़कीज़ को जो है लड़कियों को वो अपने चुंगल में फंसाते हैं, उनसे शादी करते हैं और उसके बाद उनका शारीरिक शोषण, उनके संसाधनों का शोषण और अंत में उनके ज़मीन को हड़पा जाता है। ये भी वैसा ही एक मामला है जहाँ की क्राइम का एक्सटेंट आप समझ सकते हैं। अगर किसी को टुकड़ों में बांट दिया जाए तो ये कितना हीनियस क्राइम होगा। तो ऐसा दोबारा नहीं हो, ठीक है। अपराधी पकड़ा गया है, हम लोग का दायित्व है कि ये रेयरेस्ट ऑफ द रेयर मामला है, इसमें इसको फांसी की सज़ा होनी चाहिए। साथ ही साथ ये भी बहुत ज़रूरी है कि इस प्रकार की घटना का रेपिटेशन नहीं हो और संथाल परगना में जो अभी सियासी खेल जो चल रहा है उस खेल का भी पर्दाफाश हो और वो तुरंत बंद हो, बांग्लादेशियों को उनके घर वापस भेजा जाए। इतना मुहिम चलाना आज झारखंड के हित में है। झारखंड के जो है तभी रक्षा हम लोग कर सकेंगे जब इन एजेंडों पर हम लोग बात करें, चर्चा करें, इस पर कार्रवाई करें। पिछले दिनों की घटना को अगर देखें तो संथाल लग रहा है केंद्र बनता जा रहा है, चाहे अंकिता की हत्या हो या फिर अब जो इन बेटी की हत्या हुई है। ऐसे में क्या लग रहा है कि कानून का भय जो है वो खत्म हो चुका है? आज अब आपने देखा होगा कि सदन में दो माननीय सदस्य जो एक समुदाय विशेष से आते हैं उनको बड़ा तकलीफ हो गया, लेकिन ये भी तो सच्चाई है कि संथाल परगना में आज इस प्रकार की जितनी भी घटनाएं हो रही हैं उसमें इसी समुदाय के लोग इन्वॉल्व हैं। कहीं ना कहीं ये जो तालमेल है ये देखने को मिल रहा है। आज अंकिता का मामला ले लीजिए, ये रबिया का मामला ले लीजिए, ऐसे कई एक मामले हैं जो सरफेस पर आ भी नहीं पाते हैं, दबा दिए जाते हैं। झारखंड इंटरनेशनली बदनाम भी हो रहा है और झारखंड के लोग परेशान हो रहे हैं केवल चंद वोट बैंक की राजनीति के लिए। इसलिए जरूरी है कि इस पर चर्चा हो और इस पर रोक लगाई जाए। बीजेपी क्या आगे सरकार को रोजगार के विषय पर घेरने के लिए जा रही है? क्योंकि जो ये सत्र का है वो अल्प है, यानी कि 4 दिनों 5 दिनों का ही है, तो ऐसे में अब नियोजन नीति भी रद्द हो चुकी है, तो बीजेपी सरकार को क्या रोजगार को लेकर के जो वादे हैं सरकार के उसको घेरेगी? देखिए, बीजेपी का तो काम ही है कि जो भी राज्य के ज्वलंत मुद्दे हैं उसको जनता के हित में उठाना। नियोजन हम लोग के प्रायोरिटीज़ में सबसे ऊपर है और आपने देखा होगा कि ये जो नियोजन नीति बन रही थी उस समय में हम लोगों ने पॉइंट आउट किया था कि ये कॉन्स्टिट्यूशन के अनुरूप नहीं है, इसलिए इसको पास कराने के पहले आपको इसकी लीगल वेटिंग करानी चाहिए। और शायद विधि विभाग ने भी सरकार को अल्टीमेट किया था कि भाई ये जो है विधि के टेस्ट पे उतरता नहीं है, लेकिन सरकार को तो राजनीति करनी थी, उसको तो एक मैसेज देना था कि हम नियोजन नीति पास कर रहे हैं। आप बताइए, हिंदी यहाँ पे 62% लोग बोलते हैं,
इंग्लिश भी लगभग 20-25% लोग बोलते हैं और उर्दू मात्र 6% लोग बोलते हैं। लेकिन उसके बाद भी हिंदी और इंग्लिश को हटा करके उर्दू को प्राथमिकता दी गई। तो आपने जान करके ऐसा एक संरचना रचा कि हम पास भी कर दें और कोर्ट से स्ट्राइक डाउन भी हो जाए। कोर्ट ने वही किया। आगे भी जो आप देखेंगे कि 1932 और जो ओबीसी का आरक्षण है, इसके मुद्दे पर भी वही होने वाला है। चूँकि जो सुप्रीम कोर्ट के जो गाइडलाइंस हैं उसका आपने पालन नहीं किया और बिना उसको पालन किए हुए आपने घोषणा कर दी। अब आप घोषणा करते हैं, आपकी नियति है कि हम भाई केंद्र पर फेंक करके आगे बोलेंगे कि भाई चलो दिल्ली वहाँ पर 32 अटका हुआ है, जबकि आप स्वयं यहाँ करने में सक्षम हैं। आप नोटिफिकेशन कीजिए और यहीं पे लागू कर दीजिए। आपको कौन मना कर रहा है? रघुवर दास जी ने भी जो नियोजन नीति बनाई थी यहीं पे उन्होंने पास किया, यहीं लागू कर दिया गया, तो आज भी वो लागू है। तो ये जो मुख्यमंत्री जी का और ये जो गठबंधन का अभी जो खेल चल रहा है कि केवल वोट को लुभाने का प्रयास किया जा रहा है, लेकिन इनके हाथ कुछ नहीं आएगा। आज देखिए सैकड़ों युवा सड़क पर हैं कि उनको 3 साल तक ठग के रखा गया और उनका 3 साल का समय बर्बाद हुआ। आज शायद उनकी उम्र भी जो है ख़त्म हो रही है। तो ये जो राज्य में ठग का जो धंधा चल रहा है, इसकी सूचना, अब इसका कंफर्मेशन यहाँ के राज्य के जनता को भी है। हमको लगता है कि अब ये सरकार बहुत दिन तक लोगों को ठग नहीं पाएगी। तो ये थे मनीष जायसवाल जी, जिन्होंने साफ तौर पर कहा कि इस सत्र में सरकार को घेरने के लिए हर वो विषय सदन में बीजेपी लाएगी जिसने जो वादे चुनाव के दौरान हुए और जो सरकार ने 3 वर्षों तक यहाँ के युवाओं को चाहे ठगा है, रोजगार के नाम पर हो या फिर बेरोजगारी भत्ता के नाम पर, और जो कानून व्यवस्था बिगड़ी है उसको लेकर के सरकार को जगाने का काम करती रहेगी। अपने सहयोगी राजा के साथ मदन सिंह, न्यूज़ बाय स्कोप, रांची।